हम लोग स्टडी करेंगे डॉक्टर्स प्रोसेस के बारे में। अब आप सोचेंगे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इंश्योरेंस बेचने का जो बात कर रहे हैं उसमें डॉक्टर प्रोसेस की क्या ज़रूरत है। बट दोस्तों आप देखते हैं कि एक इंश्योरेंस एजेंट को लोग कैसे देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं, और एक डॉक्टर को किस नज़र से देखते हैं। डॉक्टर को लोग फीस देते हैं, डॉक्टर के पास लोग जाते हैं, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लोग लेते हैं। इंश्योरेंस एजेंट को क्लाइंट से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, लोग उनसे दूर भागते हैं। तो आज इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, इंश्योरेंस में हम डॉक्टर प्रोसेस कैसा करना है वो हम सीखेंगे। तो डॉक्टर एक्चुअली क्या करता है कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको एक पूरी गोली बना के नहीं देता है। सबसे पहले वो क्या करता है कि सबसे पहले वो पूछता है, भाई साहब आपको प्रॉब्लम क्या है। तो आप बोलेंगे सर पेट दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, उल्टी हो रहा है, जो भी आपका सिम्टम्स है, जो भी प्रॉब्लम है वो आप बताएंगे। उसके बाद वो सिम्टम्स है, सिर्फ उसके बेसिस पे डॉक्टर दवा नहीं देता है। फिर क्या करता है वो, उसके बाद वो फिजिकल चेकअप करता है। तो स्टेथोस्कोप लगा के वो चेक करेगा, वो आपको खांसने कहेगा, आंख आपकी देखेगा और बहुत सारा पल्स देखेगा। फिर बहुत सारा जैसे ब्लड प्रेशर चेक करेगा, एक फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा। अभी जो आपको इश्यूज है, जो प्रॉब्लम्स है, और उसके सामने जो आपका फिजिकल चेकअप हुआ है, वो दोनों का मिलाप करके वो सोचने लगता है कि क्या इशू हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है। और उसके बाद उसको अगर समझ गया तो ठीक है, नहीं तो उसको वो कहता है फिर आपको कि बेसिकली ये 4-5 आप डायग्नोस्टिक टेस्ट करके आ जाओ। मतलब कोई ब्लड रिपोर्ट लाओ, कोई ईसीजी रिपोर्ट लाओ। वो ब्लड रिपोर्ट और ईसीजी रिपोर्ट फिर हमको जाके पैथोलॉजिकल लैब में वो करके फिर आना होता है। फिर डॉक्टर क्या करेगा, उसके बाद कहते हैं असेसमेंट एंड प्लान। असेसमेंट एंड प्लान मतलब वो आपके जो प्रॉब्लम्स है, जो दिक्कतें हैं, उसके सामने आपका जो फिजिकल एग्जामिनेशन में उनको जो समझा है, और फिर डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के बाद जो समझा है, वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उसमें से वो विश्लेषण करता है कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, और वो सोच के डायग्नोसिस करता है, प्रोग्नोसिस करता है, और उसके बाद ये सोचता है कि आपको दवा क्या दी जाए। तो एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वो उस समय पे समझता है, और वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वो डिसाइड करता है अपने दिमाग में कि ये सही तरीका है, और वो तरीका फिर उसके बेसिस पे वो एक प्रिस्क्रिप्शन देता है कि भाई साहब आप ये गोली लो, ये कफ सिरप लो, या जो भी, और उसके रिलेटेड कितना बार आपको क्या दवा लेना है, एग्जैक्टली वही होता है। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई डॉक्टर, कोई भी अगर पेशेंट जाता है, कोई भी बीमारी के कारण जाता है, या कोई भी अगर दिक्कत लेके जाता है, उसको सबको सेम दवा वो देता है? क्या प्रिस्क्रिप्शन सेम रहता है? कभी भी नहीं रहता है। आप देखो हर चीज़ के लिए वो प्रिस्क्रिप्शन जो है वो अलग रहता है, और वो प्रिस्क्रिप्शन अलग जब होता है इसलिए होता है क्योंकि वो डायग्नोसिस करके फिर प्रिस्क्रिप्शन करता है। तो जो प्रिस्क्रिप्शन है, फाइनल प्रिस्क्रिप्शन, वो डायग्नोसिस के ऊपर बेसिस है। और उसके बाद क्या करता है, वो दवा दे के आपको छोड़ेगा नहीं, वो कहेगा 1 हफ्ते के बाद वापस आ जाओ क्योंकि हमको चेक करना पड़ेगा मेरा दवा जो है उसका असर हो रहा है कि नहीं, या मैंने जो सोचा वो सही है कि नहीं, उसको देखना पड़ता है। उसको कहते हैं फॉलोअप। तो डॉक्टर कांस्टेंट आपको फॉलोअप करता है और इंश्योर करता है कि जब तक आप ठीक नहीं होते तब तक आपको वो छोड़ता नहीं है। बट एज एन इंश्योरेंस एजेंट यही चीज़ मुझे मेरे इंश्योरेंस के बिजनेस में लाना है कि मैं इंश्योरेंस बेचता हूँ तो मुझे डायग्नोस्टिक टेस्टिंग करना होगा, मुझे चेक करना होगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, और उसके बाद अगर मैं प्रिस्क्रिप्शन करता हूँ तो मुझे लोगों से इज्जत भी मिलेगी, अच्छा बिजनेस भी मिलेगा, और मुझे प्रोफेशनल कहा जाएगा। आज सबसे बड़ी दिक्कत है कि इंश्योरेंस एजेंट्स प्रोफेशनली काम नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, कोई हमारे पॉकेट में एक राइट साइड पॉकेट और एक लेफ्ट साइड पॉकेट में कुछ दवा होता है, कोई प्लान होता है, एक जीवन शांति होता है, जीवन उमंग होता है, और वो प्लान लेके हम लोगों को जाके बताते हैं ये अच्छा है। क्या आपने कभी कोई डॉक्टर को देखा है बोला कि ये एंटीबायोटिक जो इंजेक्शन है बहुत अच्छा है? ऐसा कभी आपने सुना है? कभी भी नहीं सुना है, क्योंकि डॉक्टर कभी भी दवा के बारे में सोचता नहीं है कौन सी अच्छी दवा। एक इंसान को एक दवा जो अच्छी हो सकती है, वही दवा दूसरे इंसान के लिए पॉइजन हो सकता है। मतलब कि दवा देना ये डायग्नोसिस के ऊपर डिपेंड है। सिमिलरली इंश्योरेंस में पॉलिसी देना ये डायग्नोसिस के ऊपर है, ये हमारा चेकअप करने के बाद ही हमको करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आगे हम देखेंगे ये कैसे करना है। दोस्तों ये जो वीडियोस आपको अगर पसंद आ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिल रहा है,
बहुत विस्तार में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये जो भी बेल आइकन है उसको आप क्लिक कीजिए ताकि आपको नया नया जो वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लग रही है वो बताइए, और साथ ही साथ आपके मित्रों को, आपके रिलेटिव्स को हमारा जो वीडियो है वो फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।